इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था इंडिया में जो सिटीजनशिप का इशू है वह दो जगह डिस्कस किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को डिस्कस किया गया है आर्टिकल 5 से 11 तक। यह टॉपिक बस इतना बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीज़न होगा। इस इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा बाकी सब कुछ डिस्कस किया गया है सिटीजनशिप एक्ट में। आज की इस वीडियो में हम इसी एक्ट को कवर करेंगे। इस एक्ट में इंडियन सिटीजनशिप पाने के 5 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1 जन्म द्वारा बाय बर्थ, नंबर 2 वंश द्वारा बाय डिसेंट, नंबर 3 पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन, नंबर 4 देशीकरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन, नंबर 5 किसी क्षेत्र का समावेश द्वारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नंबर 1 जन्म द्वारा। सेक्शन 3 कहता है हर व्यक्ति इंडियन सिटीज़न होगा जिसका जन्म इंडिया में हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता इंडियन सिटीज़न हैं या नहीं। 1 जुलाई 1998 को इसमें संशोधन किया है जिसमें कहा गया जिसका भी जन्म इंडिया में हो रहा है उसे इंडियन सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब उसके माता पिता में से कोई इंडियन सिटीज़न हो। 3 दिसंबर 2003 को इसमें फिर संशोधन किया गया जिसमें कहा गया जिसका भी जन्म इंडिया में हो रहा है उसे इंडियन सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब उसके माता पिता इंडियन सिटीज़न हो या दोनों में से कोई एक इंडियन सिटीज़न हो और दूसरा पार्टनर इलीगल इमिग्रेंट यानी गैरकानूनी आप्रवासी ना हो। नंबर 2 सिटीजनशिप बाय डिसेंट, वंश द्वारा सिटीजनशिप। सेक्शन 4 कहता है जिन लोगों का जन्म इंडिया से बाहर हो रहा है उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है यदि उनके माता पिता में से कोई इंडियन सिटीज़न हो। 10 दिसंबर 1992 को इसमें संशोधन किया गया जिसमें कहा गया इंडिया से बाहर पैदा होने वाले व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप तभी मिल जाएगी अगर उसके माता पिता में से कोई एक इंडियन सिटीज़न हो। 3 दिसंबर 2003 को इसमें फिर संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि इंडिया से बाहर पैदा होने वाले व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप तभी मिल सकती है जब उसके पैदा होने के 1 साल के अंदर ही उसके माता पिता को उस देश की इंडियन कॉन्सुलेट में उसे भारतीय दूतावास में उसे इंडियन सिटीज़न रजिस्टर्ड कराना होगा। नंबर 3 बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। सेक्शन 5 कोई भी व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नंबर 1 एक ऐसा व्यक्ति जो आवेदन पत्र जमा करने के 7 साल पहले से इंडिया में रह रहा है। बी या वे व्यक्ति जो इंडिया में पैदा हुआ पर इंडिया में नहीं रहता है। सी वे लोग जिनकी इंडियन सिटीजन से शादी हुई है। डी राष्ट्रमंडल देशों का कोई व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा हो या इंडियन गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हो। ये सभी लोग रजिस्ट्रेशन द्वारा इंडियन सिटीजनशिप पा सकते हैं। 4 बाय नेचुरलाइजेशंस, देशीकरण द्वारा नागरिकता। सेक्शन 6 ऐसा कोई व्यक्ति जो निम्न शर्तें पूरी करता है। नंबर 1 वैसे देश का सिटीज़न न हो जहां भारतीय लोगों को सिटीज़न बनने से रोका जाता है। नंबर बी अगर उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है तो वे उसे छोड़नी होगी। सी आवेदन करने की तिथि से 12 महीने पहले से वे या तो इंडिया में रह रहा हो या इंडियन गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हो। डी देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उसका इरादा इंडिया में ही रहने का हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को आवेदन करता है इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड कर सकती है। 5 बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता। अगर कोई विदेशी क्षेत्र इंडिया का पार्ट बनता है तो इंडियन गवर्नमेंट ये तय करेगी कि वहाँ के कौन कौन लोग इंडियन सिटीज़न हैं। जैसे जब पुडुचेरी इंडिया का भाग बना तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया इस क्षेत्र के कौन कौन व्यक्ति इंडियन सिटीज़न होंगे। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का अंत। इसके 3 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1
किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेने पर सेक्शन 8, सिटीजनशिप का परित्याग करने पर सेक्शन 9। 3, सरकार द्वारा सिटीजनशिप खत्म करने पर सरकार निम्न आधारों पर किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप खत्म कर सकती है। ए, संविधान के प्रति अनुष्ठा दिखाने पर। बी, युद्ध के समय दुश्मन का साथ देने पर। सी, गलत तरीके से इंडियन सिटीजनशिप हासिल करने पर। डी, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा सिटीजनशिप प्राप्त करने के 5 साल के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 साल की सजा पाने पर। ई, लगातार इंडिया से 7 साल बाहर रहने पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट